Good morning, everyone. I am Renu Tamboli, your maths teacher. So today in this video lecture, we are going to start unit number 6 in our math subject. Okay? आज maths में हम कौन सी unit start कर रहे हैं? 6, which is about fractions. Okay? किसके बारे में ये unit? फ्रैक्शंस के बारे में। अब फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, होल एंड द पार्ट्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन दैट मीन्स a number that tells about equal parts of a whole or a group. That means एक ऐसा नंबर फ्रैक्शन जो किसी भी ग्रुप का क्या बताता है, हमें एक पार्ट बताता है, उसे फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करने वाले हैं। तो पूरा फ्रैक्शंस के बारे में, बट फ्रैक्शन में भी आपको देखो ये जो चैप्टर है आपको इस बेस में मिलेगा, ड्राइंग बेस में। ओके, इसमें क्या होगा, देखो कलर फिल किया हुआ होगा, मतलब ये देखो पूरा स्क्वायर है, ये वन पार्ट है, पूरा पूरा पार्ट है, वन होल पार्ट। ओके, और इसमें टू पार्ट शो हो रहा है क्योंकि बीच में लाइन है, बराबर टू पार्ट है, टू इक्वल पार्ट्स है ये, और इनमें ये टू दोनों इक्वल है? नो, इट्स अनइक्वल टू पार्ट्स, है ना। और ये पूरा वन होल मतलब पूरा पार्ट है, इसमें वन होल मतलब पूरा है, इसमें कुछ भी पार्ट या डिवाइड नहीं किया हुआ है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इसमें थ्री इक्वल पार्ट्स है, तीनों बराबर है। यहाँ पे तीनों बराबर है नहीं, तो क्या बोलेंगे, थ्री अनइक्वल पार्ट्स, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, फ्रैक्शन बहुत ही इजी चैप्टर है, आपकी पूरी मैथ्स में जो पूरी बुक है ना, उसमें सबसे इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब आपको यही लगेगा। क्यों इंटरेस्टिंग? क्योंकि बहुत इजी है। ओके, देखो एक्सरसाइज 1 क्या है, कलर द शेप्स दैट हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, मतलब दो दो आपको शेप दे रखी है, आपको किसमें कलर करना है, जिसमें टू इक्वल पार्ट्स हो। जैसा मैंने भी आपको बताया, टू इक्वल पार्ट्स मतलब एक शेप को दो बराबर हिस्सों में बांटना, है ना, उसे कहते हैं टू इक्वल पार्ट्स। ओके, अब देखो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट जो पिक्चर है, दोनों में से इक्वल पार्ट कौन सा है, पहला वाला, तो इसमें मैंने पेंसिल से क्या कर दिया, फिल कर रखा है, आप कलर का यूज कर सकते हो। सेकंड में देखो, तीन पिक्चर है, दो इक्वल पार्ट किस किस में, नंबर 1 में और नंबर 2 में। टू इक्वल पार्ट जिसमें डिवाइड है उसमें आपको कलर फिल करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सी वाले में देखो, ये ट्रायंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इसका बड़ा है और दूसरा पार्ट छोटा है, तो इसमें कलर नहीं करना है। नेक्स्ट में ये वाला टू इक्वल कलर शेप दैट हैव बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, है ना, इक्वल, ऐसा नहीं कि दो भागों में हो, कितने भी इक्वल पार्ट होने चाहिए, एक ये भी इक्वल पार्ट है तो इसमें भी कलर कर दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे वन एंड लास्ट, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, बीच वाला इक्वल पार्ट नहीं, देखो ये दोनों इक्वल है, ये लास्ट वाला अनइक्वल है, इसलिए इसमें कलर नहीं करेंगे। इसमें ये एक सर्कल जो फर्स्ट वाला, इसमें 1 2 3 4 चारों पार्ट क्या इक्वल, तो इसमें कलर कर दिया मैंने, फील कर दिया पेंसिल से, और ये जो सर्कल है ये अनइक्वल है। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये पूरी एक्सरसाइज है ना, बहुत इजी इस चैप्टर में। ड्रॉ लाइंस टू डिवाइड द फॉलोइंग ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स इनटू, ये क्या है, रेक्टेंगल्स बनाए हुए, आपको इसको चार भागों में बांटना है, डिवाइड करना चार भागों में। देखो फोर इक्वल पार्ट्स, एक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है ना, इसको फोर इक्वल पार्ट्स में बांटना, तो अपनी कैसे लाइन करेंगे, पहले बीच में एक वर्टिकल लाइन कर दी और एक ये यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कर दी, तो कितने फोर इक्वल पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो बीच में लाइन की, है ना, या तो ऐसे करो, देखो पहले इधर, फिर ऐसे क्रॉस बना दिया, फिर बीच में एक लाइन कर दी वर्टिकल, तो देखो 6 इक्वल पार्ट्स हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 8 इक्वल पार्ट्स करना है, तो कैसे करोगे, पहले ऐसा बना लोगे, एक्स कर लोगे, फिर बीच में लाइन कर लोगे, फिर एक और लाइन आपको इसमें ऐसे बीच में यहाँ मेक कर दोगे, तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक चलो मैं आपको है ना शेप ड्रॉ करके बताती हूँ, जैसे ये मैंने बनाया है एक रेक्टेंगल, बना दिया। अब देखो इसमें मैं पार्ट्स करती हूँ, फोर इक्वल पार्ट्स करना बहुत इजी है, देखो एक बार करके बताती हूँ, एक बीच में लाइन और एक ऐसे बीच में लाइन, फोर पार्ट हो गए, 1 2 3 4। अब 6 कैसे करेंगे, इसमें 6 कैसे करेंगे, आप देखो ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, ठीक है, अब 6 करोगे तो पहले x बनाना है, इस बॉक्स के अंदर x बना दिया, अब
बीच में लाइन कर दोगे तो 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। और 8 इक्वल पार्ट्स के लिए क्या करना है, 6 पार्ट्स वाले में ही यहाँ पे ये ऐसे बीच में ले जाओगे, ऐसे ये बीच में लाइन कर लोगे तो 8 पार्ट हो गया। समझ में आया? सब बहुत इजी है ये। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। जैसा मैंने आपको बताया, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट टेल्स अबाउट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और अ ग्रुप। मतलब पूरे में से या ग्रुप में से इक्वल पार्ट्स को शो करता है, उसे कहते हैं फ्रैक्शंस, है ना। अब फ्रैक्शन में नंबर कैसे लिखते हैं, जैसे ये देखो, यहाँ ऊपर 1 है, बीच में लाइन है 2, तो अपने क्या बोलेंगे 1/2 या 1/2, है ना। और जैसे कुछ और है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देखो 1/4 या 1/4 ऐसे बोलते हैं। कोई नंबर जैसे मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, जैसे यहाँ लिखा है मैंने 3 और ये बीच में लाइन और ये ऐसे, मतलब ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बता रहा है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 4, पूरा हिस्सा क्या है 4 में से 3 का ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि देखो ये मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, इसमें हिस्से कितने हैं, टोटल हिस्से 1 2 3 4, तो 4 है नीचे, ठीक है नीचे। अब इनमें से मैं जैसे 1 में कलर फिल कर दूं, 2 में भी कलर फिल कर दूं, 3 में भी पूरा कलर पूरा करना है। ओके, एक्सेस स्क्रीन तो आप समझ सकते हो। तो कितने 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 2 3 4 जितने पूरे पार्ट है, ये 4 जो पूरा पार्ट है उसमें से 3 कितने पार्ट है, कलरफुल पार्ट है, ठीक है। ऐसे आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे और फ्रैक्शंस में ऐसे लिखते हैं, एक नंबर ऊपर दूसरा नंबर नीचे और बीच में लाइन होता है। ओके, अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब आगे यूनिट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है, यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जो पूरे पार्ट में से जो पूरा होता है ना उसमें से एक पार्ट को शो करता है, ठीक है। देखो कैसे, जैसे कि डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ फ्रैक्शन दैट शो वन पार्ट ऑफ द होल इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि नहीं समझ में आया डेफिनेशन, जैसे कि ये देखो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इस वाली पिक्चर से मैं आपको शो कर रही हूँ, ये वाली पिक्चर देखो, पूरे हिस्से ये ना स्क्वायर है, कितने पार्ट है इसमें 1 2 3 4, टोटल पार्ट कितने हैं 4, तो वो नीचे 4 लिखा है। अब टोटल पार्ट में से ये 1 एक हिस्सा बताता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या बताता है, पूरे पार्ट में से किसी एक पार्ट को शो करता है। तो ये 1 किसे शो कर रहा है, यहाँ पे इस पिंक वाले पार्ट को शो कर रहा है। समझ में आया आपको, ये होता है यूनिट फ्रैक्शन। आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपके और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो क्वेश्चंस पे आते हैं अपने, ये एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में देखो क्या है, टिक द फिगर्स दैट शो 1/2। फिगर पे आपको 1/2 का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया 2 मतलब देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, नीचे जो नंबर होता है वो टोटल होता है, टोटल पूरा पार्ट होता है, और ऊपर जो नंबर होता है वो किसी एक जितना लिखा हुआ है वो उतने पार्ट को क्या करता है, शो करता है। जैसे ऊपर 1 लिखा है तो हमें क्या करना है, 1 हिस्से में कलर किया हुआ होना चाहिए, और नीचे 2 लिखा हुआ है तो जो पे पिक्चर है उसके कितने होने चाहिए, 2 पार्ट होने चाहिए, समझे। ऊपर 1 है मतलब जो भी हिस्सा है, पहले तो देखो नीचे 2 है मतलब टोटल ड्राइंग में कितने पार्ट होने चाहिए 2। ओके, ये ध्यान में रखो। ऊपर 1 शो क्या कर रहा है कि 2 पार्ट में से किसी एक पार्ट में कलर फिल किया हुआ होना चाहिए। क्लियर या नॉट, समझ में आया, नहीं आया मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखो 1/2 का मतलब क्या है, इसमें करना है आपको एक्सरसाइज, टिक द फिगर दैट शो 1/2। 1/2 मतलब जैसे कि ये सर्कल बनाया है मैंने अभी, ये सर्कल बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर इसका हिस्सा 2 लिखा है, नीचे ये 2 लिखा है, मतलब हिस्सा कितना होना चाहिए, कितना पार्ट होना चाहिए, टोटल पार्ट होने चाहिए 2 पार्ट होने चाहिए। तो अपने को पहले इसमें क्वेश्चन में 2 पार्ट वाली पिक्चर को फाइंड करना है, एक ये है और एक ये, इसमें 4 पार्ट है बी वाली में और इसमें 3 पार्ट है, तो इन दोनों पिक्चर्स का हमें यूज नहीं करना, ये दोनों हमारा आंसर नहीं होगा। पहले 2 पार्ट देख लिया, अब ऊपर 1 पे आ जाओ। अब 1 है ना, अब 1 का क्या करना है कि जो 2 पार्ट वाली
पिक्चर है उसमें से वन पार्ट क्या किया हुआ होना चाहिए, कलर फिल किया हुआ होना चाहिए। देखो एक तो ए नंबर में वन कलर किया हुआ है और सी वाले में कलर फिल किया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए और सी। आया समझ में, ऐसे क्वेश्चंस करने हमें। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आता है, देखो और स्ट्रांग हो जाएगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कलर 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेड्स। क्या समझ में आया, सीधे से जाना है 1/3 पे। ओके, 1/3 पे जाना है। अब देखो सब में क्या है, पहले देखो 3 ग्रुप है ना, सब में 3 पार्ट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर है, सब में क्या है, 3 पार्ट है, सब में 3 हिस्से दिए हुए, 3 हिस्से दिए हुए। अब इन तीनों में से हमें कलर कितने पार्ट में करना है बेटा, 1 पार्ट में। जस्ट हमें क्या करना है, सिर्फ कलर फिल करना है। कलर 1/3 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्स, मतलब 1/3 में ये शेप्स है और हमें इन सारी शेड्स के 1 हिस्से में कलर करना है। क्यों कलर करना है मैम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ऊपर 1 लिखा है तो 1 हिस्से में कलर करना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो एक एक हिस्से में मैंने यहाँ पे पेंसिल से कलर कर रखा है, दिख रहा है आपको, आप ऐसे अपनी बुक में कलर फिल कर सकते हो। ओके, करना है आपको ये, दैट मीन्स समझ में आया। सेकंड एक्सरसाइज समझ में आया, बहुत ही छोटी छोटी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बेटा इजी है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, fill in the missing numbers that means जो मिस यहाँ पे जो गायब है नंबर उनको आपको लिखना है। ओके, अब देखो इसमें टोटल पार्ट कितना है, पहले अपने फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 1/5। 1/5 में नीचे 5 दिया, मतलब ड्राइंग में कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट्स है। काउंट करें, 1 2 3 4 एंड 5। और 1 का मतलब ड्राइंग में एक हिस्से में कलर किया हुआ है ना कलर। अब इस ड्राइंग का तो हमें यूज क्या करना है, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए करना है। देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे 1/5 ऑफ द रेक्टेंगल इज कलर्ड। 1/5 देखो हो रहा है ना, 1/5 क्या है, 1 हिस्सा कलर है। टोटल पार्ट ऑफ दिस इन दिस पिक्चर कितने पार्ट है, 5/5 पार्ट है ना। तो 1/5 है, यहाँ पे 1/5 है, is 1/5 is बॉक्स में क्या लिखना है, 1 ऊपर वाला 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स जो 5 इक्वल पार्ट्स है उसमें से क्या है, ये 1 उसी का ही एक पार्ट है। 1/5 या 1/5 भी कह सकते हो आप इसे। 1/5 is 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, पहले में आउट ऑफ पार्ट कितना है, आउट ऑफ पार्ट कितना शो कर रहा है, 1, तो 1 यहाँ लिखना है। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं पिक्चर में, 5 है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2/5 ऑफ द रेक्टेंगल इज कलर्ड। दैट मीन्स 2/5 मतलब 2 पार्ट इसमें कलर है, और 5 दैट मीन्स कितने पार्ट है, टोटल 5 पार्ट है। तो यहाँ पे 2/5 लिख रखा है, इज पार्ट्स आउट, कितने पार्ट है, 2 ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने, टोटल 5। देखो सिंपल सा क्या फंडा है, सिंपल सा रूल है कि फर्स्ट बॉक्स में हमें कलर वाला नंबर लिखना है जितना पिक्चर में कलर किया हुआ है, और नेक्स्ट बॉक्स में टोटल इक्वल पार्ट्स लिखना है पिक्चर के अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। समझ में आया, कर लोगे आप। एक और समझा देती हूँ, देखो यहाँ पे पिक्चर को देखो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे, एक सेकेंड है ना, यस। अब देखो क्या करना है, सी वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको लिखना भी है वर्ड्स में। 4th क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे 4 जो पार्ट है ना, 4th पार्ट क्या है, कलर में कलर फिल किया हुआ है तो 4th लिख दिया। 6th क्यों लिखा, 6th मैंने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टोटल ड्राइंग में कितने पार्ट से इक्वल, 6th। ओके, ऑफ द रेक्टेंगल इज कलर्ड। ओके, ये देखो अब 4/6 लिखा है, यहाँ पे 4/6 लिखा है, इज पहले में क्या लिखना है, जितना कलर कर रखा है पार्ट, 4 पार्ट कलर में है ना, और नेक्स्ट में क्या लिखना है, इक्वल पार्ट्स लिखना है, आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कितने इसमें पार्ट्स, 6। समझ में आया आपको, इजी है ना। एक और क्वेश्चन ले लें आज, देखो
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड, फोल्ड अ सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एज शोन बिलो एंड कलर वन ऑफ द पार्ट्स। दैट मींस सपोज कि एक सर्कल है, इसको हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड मतलब इस हिस्से को इस पे रख दिया, तो ये ऐसे हो गया आधा हिस्सा, सेमी सर्कल हो गया, है ना। अब सेमी सर्कल को और फोल्ड कर दिया, इस वाले हिस्से को इस पे लिया है, तो ये ऐसे बन गया, है ना। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमें सर्कल में कलर करना है। अब सपोज ये रहा पूरा, इसमें ये रहे 4 पार्ट, और ये जो हिस्सा है ये रहा यहाँ, इसको कर दिया कलर। बस कुछ नहीं करना है, बस एक हिस्से को कलर करना है, सिंपल सा बस ये काम करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल हैव यू कलर्ड। ये पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है कि आपने सर्कल में कितने पार्ट को कलर किया है। पहले क्या है, 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने 1 पार्ट को कलर किया, तो 1 लिख दिया, एक लाइन खींच दी बीच में। अब टोटल पार्ट लिखने 1 2 3 4 ओके, 1 पार्ट में कलर किया है। अब देखो, राइट द गिवन फ्रैक्शंस। बहुत इजी है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फिर से मन में आया ना क्वेश्चन बार बार, अब यही आ रहा है, ये नंबर होता है फ्रैक्शन। एक ऊपर नंबर, बीच में लाइन और नीचे एक और नंबर। क्या बता रहा है, ये टोटल पार्ट है या टोटल ग्रुप है 6, उसमें से 2 पार्ट को ये शो कर रहा है, 6 में से 2 पार्ट को शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अगेन हियर आई एम रिपीटिंग डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट tells about equal parts of a whole or a group. Okay, equal parts कितने होते हैं? जैसे नीचे जो दिया है वो इक्वल पार्ट्स होगा और ग्रुप होगा, और ऊपर जो दिया है वो क्या होगा, उसमें से जो भी शो करना है उतना पार्ट। ओके, बार बार मैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन बेटा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप देखो 2 बोल रहा है तो ऊपर 2 लिखना है, नीचे 6 दे रखा है तो यहाँ पे 6 लिखना है। ओके, अब यहाँ पे 2 दे रखा है तो ऊपर 2 लिखना है, 5 दे रखा तो 5 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, यहाँ पे आपको देखो क्या लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना था, जैसे एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, 1 2 3 4, तो FOUR 4, बीच में हल्का सा छोटा डैश, और टोटल पार्ट कितना है 6, SIXTHS 6, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट 6। ओके, एस भी लगाना है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं अपने। आगे क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे अपने, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। 2 3 कंप्लीट हो गया, ये ले लेते हैं अपना 4, ये भी क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन 4 और 5 कवर कर लेते हैं, आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में अपने कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, फिल इन द फ्रैक्शंस। फिर से फ्रैक्शंस पूछ रहा है। ओके, इसी में आपको लिखना, देखो ये है पूरा पार्ट 1 2 3, इफ 1 2 3 कितने पार्ट है, ये 3 पार्ट है इज इक्वल टू 1, ये पूरा पार्ट है, इसमें से ये 1 को शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, पहले तो ऊपर जो शो कर रहा है 1, इस वाले पार्ट को देखो बहुत इजी है, ज्यादा कोई भी डिफिकल्ट इतना नहीं है। देखो पहले 1 ड्राइंग है, 1 को शो कर रहा है तो ऊपर लिख दिया 1। क्लियर, टोटल पार्ट कितना है 1 2 3, तो नीचे लिख दिया 3, दैट्स इट, इतना ही करना है। ओके, सिंपल। देखो कौन कितनी ड्राइंग शो कर रहा है, 1 ड्राइंग शो कर रहा है तो ऊपर लिखो 1। टोटल पार्ट्स देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख दो 6, बस। आया समझ में? चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही, तो बहुत इजी। देखो इसमें तो आपको कोई है ना कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द शेडेड पार्ट। दैट मीन्स जो फ्रैक्शन है उसमें आपको शेडेड पार्ट को जो शो कर रहा है वो आपको लिखना है। पहले देखो ऊपर 1 क्यों लिखा है मैम ने, क्योंकि यहाँ पे 1 कलर पार्ट है, शेड कर रखा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ओके, अब नीचे हम क्या लिखना है, टोटल इक्वल पार्ट्स लिखना है। काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नीचे 6। ऐसे बी वाला होगा, कर लोगे। पहले क्या करना है, कलर पार्ट को फाइंड आउट करो। 1 2 3 पार्ट्स क्या है, कलर कर रखे, शेड किया हुआ उसमें, तो ऊपर 3। अब नीचे क्या लिखना है, टोटल इक्वल पार्ट्स जो ट्रायंगल में है 1 2 3 और ये 4। ओके,
अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाइट है दैट मींस व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर नहीं है, व्हाइट दैट मींस ब्लैंक है, कलर ग्रीन वाला है। तो ऊपर 3 नीचे 4, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। गॉट इट? नेक्स्ट देखो ये हार्ट शेप है, इसमें टोटल पार्ट कितना है 1 and 2, तो नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, ऊपर 1 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 पार्ट में शेड कर रखा है इसलिए। ओके, 1/2 is shaded parts of the heart. Okay, question number 6, color 3/4 of its shape, that means 4 दे रखा है, मतलब टोटल पिक्चर में पार्ट कितने हैं 4। देखो 1 2 3 4, 3 मतलब 3 पार्ट्स में कलर करना है। क्लियर? बी में भी देखो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स है, 3 में कलर करना है, मैंने कलर कर दिया। वैसे देखो इसमें 4 पार्ट है, सिर्फ 3 में कलर करना है, कुछ नहीं करना। ऊपर 3 दे रखा है तो 3 पार्ट्स में कलर करना है, दैट्स इट। ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम क्या कंटिन्यू करेंगे, आपकी जो प्रैक्टिस शीट है ना ये कवर करने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो ये चैप्टर बहुत ही इजी था, बस 2 पेज के अंदर ये आपका चैप्टर था, मैथ्स में एक्सरसाइज थी, है ना, बहुत इजी थी, विच इज अबाउट फ्रैक्शंस एंड यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन होता है जैसे ऊपर 1 और नीचे ये 2 लिखा हुआ है, ये यूनिट फ्रैक्शन होता है। कोई भी अगर जैसे टोटल नंबर, टोटल पार्ट है 4, उसमें से एक हिस्सा शो करता है, वो होता है यूनिट फ्रैक्शन। समझ में आया आपको? जैसा मैंने अभी आपको क्या बोला, यूनिट फ्रैक्शन, है ना। तो अब हम कौन सा, मैं लास्ट में यूनिट फ्रैक्शन का क्यों ले रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए, ठीक है। अब देखो यूनिट फ्रैक्शन में क्या है, पहले तो ये आपको बता दिया था मैंने, डिवाइड द शेप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कलर 1/4 ऑफ इच शेप। जैसा मैंने सेकंड क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही है, शेप दे रखी है, इसको आपको 4 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड करना है और एक एक पार्ट में कलर करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे करोगे, एक लाइन बीच में, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सब में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, और जो स्क्वायर वाला है उसमें एक्स वाली भी खींच सकते हो आप, और वैसे भी खींच सकते हो, मतलब ड्रॉ कर सकते हो आप, और एक एक पार्ट में कलर करना है। ओके, 1/4 दैट मींस 4 इज टोटल इक्वल पार्ट्स, 1 दैट मींस 1 कलर पार्ट। ओके, आप आ जाओ, ये रहा 4 क्वेश्चन जो मैं एंड में ले रही हूँ, जो आपको अच्छे से समझ में आ सके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन, सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन दैट मींस यूनिट फ्रैक्शन वाला जो नंबर है ना उस पे आपको सर्कल करना है। आप पहले समझो यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब ऊपर 1 होना चाहिए और नीचे टोटल पार्ट, जितना भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें ऊपर 1 होगा, दैट मींस वो यूनिट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे नंबर लिखा मतलब टोटल पार्ट, टोटल जो भी ग्रुप है वो, और 1 जिसके भी ऊपर 1 है वो यूनिट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखो मैं कर रही हूँ, पहले देखो 1 लिखा है इस पे, 1/3, 1/6, 1/5, ओके, 1/2, 1/3, जिसके भी ऊपर 1 है दैट मींस वो यूनिट फ्रैक्शन है। 1/10, 1/3, 1/4, ओके, 1/4, 1/8 एंड लास्ट 1/9। ओके, ये 1/9। 1 मतलब पूरे ग्रुप में से एक पार्ट को शो करना। ऊपर ये क्या है, ऊपर जो 2 दे रखा है 2 पार्ट को शो कर। यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर 1 होता है, मतलब नीचे जो टोटल पार्ट है, टोटल इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट को शो करना, वो होता है यूनिट फ्रैक्शन। ओके, सो इतना काफी है आज की क्लास के लिए। सो सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन रिवाइज दिस एक्सरसाइज, ओके, बिकॉज वी नो दैट मैथ्स इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ्स आपकी स्ट्रांग होगी। एक बारी में नहीं हो, 2 बारी में नहीं हो, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में आपकी क्या होगी, बहुत अच्छी पकड़ बनेगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, हैव अ नाइस डे।